जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द चाणक्य क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपना जो चला रहे थे घटना चक्र आर ओ के लिए हिंदी स्पेशल सीरीज़, जिसमें हम लोग विलोम शब्द अभी चला रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 1 से लेके 75 तक कर लिए हैं। 1 to 75 हम लोगों ने विलोम शब्द ख़त्म कर लिए। अब आगे 76 से आगे। जिस किसी ने आप पिछले सेशंस वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर ले, प्लेलिस्ट बना रखी है घटना चक्र APS नाम से। और याद रखिए यूपी की चाहे कोई भी परीक्षा हो, प्रीवियस ईयर बहुत ही बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ये पूरे PYQ हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक बटन दबा दें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 76, 75 तक हम लोग कर चुके हैं, तो 76 से यहाँ शुरुआत। कथित शब्द का विलोम है कथित। ऑप्शन ए कथ्य, बी ऑप्शन अकथ्य, सी ऑप्शन अकथित, डी ऑप्शन कथनीय। तो बताइए कथनीय का क्या होता है? आपका अकथनीय होता है। कथनीय का अकथनीय, कथित का अकथित, अकथित कथित, मतलब ये आ हटा दो तो यही वाला हो जाएगा। कथ्य अकथ्य, ये कथ्य अकथ्य एक ही बात हो गई है। तो 76 का बी ऑप्शन, 76 का बी ऑप्शन। आगे 77, पेन दूसरा ले लें, ठीक है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रतिपन्न, ऑप्शन सी अप्रतिबद्ध, ऑप्शन डी गौड़। तो प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है? ढका हुआ है, लपटा हुआ। प्रच्छन्न मतलब लपेटा या फिर ढका, इंग्लिश में रैप। प्रच्छन्न मतलब रैप हुआ। तो इसका क्या होगा? गौड़। गौड़ का क्या होता है आपका? प्रमुख या फिर मेन प्रमुख गौड़ का। अप्रतिबद्ध, आ हटा दो, प्रतिबद्ध होता है इसका। प्रत्यक्ष, इसका आ लगा दो, अप्रत्यक्ष होता है। प्रच्छन्न मीन्स लपेटा या ढका हुआ, प्रतिपन्न मीन्स खुला। सॉरी, तो 77 का क्या होगा? बी ऑप्शन, प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न। 78, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी। ऑप्शन ए अप्रभावी, ऑप्शन बी निष्प्रभावी, ऑप्शन सी अप्रयुक्त, ऑप्शन डी प्रभाव शून्य। प्रभावी मतलब इफेक्टिव, तो इसका विलोम नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो अप्रभावी मतलब अनइफेक्टिव, ये भी विलोम होता है। निष्प्रभावी, ये इसका विलोम होता ही। प्रभावी निष्प्रभावी विलोम हो गया। और प्रभाव शून्य मतलब प्रभावी मतलब किसी पे इफेक्ट पड़ रहा हो, प्रभाव शून्य मतलब बिल्कुल ही इफेक्ट ना हो, ये भी। तो प्रभावी का विलोम क्या नहीं है? अप्रयुक्त। अप्रयुक्त किसका विलोम है? प्रयुक्त का। अप्रयुक्त किसका? प्रयुक्त का। तो 78 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। 78 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। आगे
79। 79 क्या बोल रहा, पाश्चात्य शब्द का विलोम है। चलिए, ऑप्शन ए परिष्कृत, ऑप्शन बी पारदर्शी, ऑप्शन सी पौरसत्य, ऑप्शन डी पुलस्त। बताइए। अगर भैया सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि बॉस तो होते हैं लगभग 100-150 लाइक 2-4 ही होते हैं। जब आप लाइक करते हैं ना, क्या होता है ना, वीडियो स्प्रेड करता है यूट्यूब, मतलब कि अन्य लोगों को भी पहुंचाता है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए आप ईमानदारी से। चलिए इसका देखते हैं, पाश्चात्य का विलोम क्या होगा। तो पाश्चात्य मतलब ओल्ड जान लो, तो पाश्चात्य पौरसत्य, ये याद कर लीजिए। कई एग्जाम्स में आया, वनडे एग्जाम्स में, यूपी ट्रिपल एससी में भी ये कम से कम 5-6 बार आ चुका है। पाश्चात्य का पौरसत्य, परिष्कृत का अपरिष्कृत होता है, पारदर्शी अपारदर्शी। 79, 80, 80, 80 में इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए सलील, ऑप्शन बी दुश्लील, ऑप्शन सी बिस्लील, ऑप्शन डी कुसलील। तो सलील का क्या होता है, ये तो सभी ने पढ़ा, आ हटा दो। जनरली शब्दों में आप विलोम शब्द बनाने के लिए अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो उनके आगे या तो आ जोड़ दो या आ हटा दो। अश्लील मतलब कि वल्गर टाइप से, सलील मतलब नहीं। 80 का ए। 81 क्या बोल रहा है, मुखर का विलोम है। ऑप्शंस, ऑप्शन ए मोक्ष, ऑप्शन बी मूक, ऑप्शन सी मौन, ऑप्शन डी मौम। मुखर मतलब कि कह सकते हैं, मतलब बोलने वाला, एकदम खुल के बोलने वाला। मुखर मीन्स खुल के बोलने वाला। तो क्या होगा, मॉम। मॉम का आपका क्या होता है, ये तो मॉम वो नहीं, आपने कैंडल्स देखी होंगी तो मॉम तो समझ रहे होंगे ना। कैंडल्स का क्या होता है, उसको जैसे ही आप दबाओगे एकदम दबने लगता है, ना ही वो एकदम स्टोन की तरह हार्ड होता है, ना ही लिक्विड होता है। तो मोम का तो क्या हो जाता है, पत्थर। ठीक है, मौन मोम का पत्थर हो गया। मूक ये आपने पढ़ा होगा, बाचाल मतलब बहुत, मूक बाचाल। और मोक्ष का, मोक्ष मिल गया मतलब बंधन, मोक्ष का बंधन होता है। तो मुखर का मौन। 81 का सी ऑप्शन, 81 का सी ऑप्शन। आगे 82, मूक का विलोम क्या है। मूक ये तो अभी बताया ही था, उसमें एक्सप्लेन किया था। मूक बाचाल। कटवासी मितभाषी हो जाएगा, ये मृदभाषी एक मतलब कटवासी का इसमें दिया, ये मृदभाषी। अल्पभाषी इसका कोई मतलब ही नहीं। तो मूक बाचाल। देख लो भैया कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देख लो, जिस पर लिख देते हैं अच्छे शब्दों में इम्पोर्टेंट। 82 मूक बाचाल। 83 विपन्न का विलोम है। ऑप्शन ए विपदा, ऑप्शन बी संपन्न, ऑप्शन सी उत्पन्न, ऑप्शन डी विपद। तो बताइए, विपन्न का विलोम है। ऑप्शन ए विपदा, ऑप्शन बी संपन्न, ऑप्शन सी उत्पन्न या फिर विपद। विपद का आपका क्या होता है, संपद।
ठीक है। विपद का आपका संपद होता है, और विपदा उत्पन्न या किसी से अनुत्पन्न, ये तो विपदा संपदा हो जाएगा, ये आपका संपन्न, ठीक है। विपन्न उत्पन्न, विपन्न का उत्पन्न, 83 का सी, 83 का सी। और ये भी याद कर लेना, जो इम्पोर्टेंट है, जो साथ में ज़रूरी लगता है एक्सप्लेन करना चाहिए, वो कर देते हैं। विपदा का संपदा, विपद संपद, विपन्न उत्पन्न। मैंने आपको याद करना साथ साथ, विपन्न उत्पन्न, विपन्न उत्पन्न, 83 का सी, 84। महत्ता का विलोम है। ऑप्शन ए संपूर्णता, ऑप्शन बी लघुता, ऑप्शन सी दीर्घता, ऑप्शन डी ममता। महत्ता का विलोम है, बताइए। महत्ता मतलब जान लीजिए, इस पीरियड मतलब बहुत बड़ा, तो इसका क्या होगा, सूक्ष्मता। महत्ता सूक्ष्मता, सूक्ष्मता इसमें है नहीं, तो सूक्ष्मता का पर्याय क्या है, लघुता। महत्ता लघुता हो जाएगा। और दीर्घता तो महत्ता का ये समानार्थी हो गया। ममता का तो द्वेष होता है, मतलब प्रेम घृणा ममता द्वेष होता है। लो, महत्ता का क्या होगा, लघुता। 84 का बी, 85 85। पिचासी का बोला स्तुत्य का विलोम है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए बंधन, ऑप्शन बी निंद, ऑप्शन सी निंदा, ऑप्शन डी बंध। स्तुत्य, बताइए। स्तुत मतलब जिसकी स्तुति करें, मतलब प्रार्थना करें, तो स्तुत्य करना, तो इसका निंद हो जाएगा। स्तुति का क्या हो जाएगा, निंदा, निंद हो जाएगा। और निंदा का क्या होता है, स्तुति। ये शब्द में आप गलती कर रहे हो, जो सी ऑप्शन इसका सोच रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। स्तुति और स्तुत्य में अंतर है। स्तुति का निंदा होता है, स्तुत्य का निंद होता है। रुको सही से लिख दें। आप ये स्तुति सोच रहे होंगे, इसका विलोम होता है निंदा। स्तुत्य का क्या होता है, निंद। 86। सद्भाव का विलोम है। ऑप्शन ए दुर्भाव, ऑप्शन बी स्वभाव, ऑप्शन सी निर्भाव, ऑप्शन डी प्रतिभाव। सद्भाव मतलब कि उनका अच्छा स्वभाव होना, जेंटलमैन। तो इसमें क्या, सद्भाव दुर्भाव, सीधा सीधा हो रहा है, सद्भाव दुर्भाव। 86 का ए ऑप्शन, 86 का ए। आगे 87। विरल का विलोम है। चलिए, ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी सघन, ऑप्शन सी सहस, ऑप्शन डी सबल। विरल मतलब कि कंजेस्टेड, नहीं इसका कहाँ कंजेस्टेड होगा, तो कौन सा है, सघन। सबल का तो दुर्बल होता है, सबल दुर्बल आपने पढ़ा होगा। सरल कठिन होता है। कठिन। विरल का सघन, नैरो कंजेस्टेड। 87 का बी ऑप्शन। 88। शीर्ष का विलोम है। ऑप्शन ए नख, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी तल, ऑप्शन डी उष्ण। शीर्ष
मतलब कि सबसे ऊपर चोटी पे, जैसे मंदिर की चोटी, किसी का भी शीर्ष। तो शीर्ष का क्या होगा 88 का? शीर्ष तो तल, मतलब सबसे ऊंचाई पे शीर्ष, तो तल जमीन का हिस्सा। नक, तो ये आप सिख समझ रहे होंगे जो ए ऑप्शन सोच रहे हैं। नख सिख होता है, नख सिख ये दिया ही है। नख सिख उष्ण शीत होता है, सर्दी गर्मी। तो 88 का सी ऑप्शन। 89, समष्टि का विलोमार्थी है, मतलब कि विलोम है। ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन बी व्यष्टि, ऑप्शन सी अशिष्ट, ऑप्शन डी अपुष्ट। क्या होगा बताइए? अपुष्ट मतलब कुपोषित से, वो ही जान लो। जो पुष्ट ना हो, तो अपुष्ट का तो पुष्ट हो जाएगा। आगे बताइए। अशिष्ट इंसान शिष्ट हो जाएगा, अशिष्ट का शिष्ट हो जाएगा। ठीक है। और कोई विशिष्ट है, मतलब कोई विशिष्ट है तो विशिष्ट नहीं, वो सामान्य हो जाएगा, जनरल। तो समष्टि का व्यष्टि, समष्टि का व्यष्टि। 89 का बी ऑप्शन। 90, समष्टि का विलोम होगा, ये अभी बता ही चुके हैं कौन सा है, विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्ट या व्यष्टि। ये अभी 89 में एक्सप्लेन हो ही गया है। 91, ये 99% लोगों का गलत ही आएगा, देख लेना आप। अपराधी का विलोम है। ऑप्शन ए निरपराध, ऑप्शन बी निरपराधी, ऑप्शन सी दुर्जन सज्जन, सॉरी, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी दुराचार। इसका कमेंट कर दीजिए आपका क्या आ रहा है अपराधी का। 99% आपका गलत ही आएगा इसका। कमेंट कर दीजिए अपराधी का क्या है। सभी लोगों ने ये लगाया हो निरपराधी। अपराधी मतलब जिसने कोई गुनाह किया हो, तो उसका क्या होगा? निरपराध। अपराधी का निरपराध। सज्जन का तो दुर्जन होता ही है। दुराचार सदाचार। दुराचार का क्या होगा? सदाचार। कुल मिला के अपराधी का क्या होगा? निरपराध। अपराधी जिसने अपराध किया हो, निरपराध जिसने अपराध ना किया हो। इसका आयोग ने यही माना है, ना आप अपना दिमाग दौड़ाने लगो। जो आयोग ने माना है वो ही आंसर हम बता रहे हैं, क्योंकि ये हमारा भी गलत हो गया था, क्योंकि जब हमने खुद लगाया था तो हमने भी निरपराधी लगाया था इसे। अवशेष का विलोम है। ऑप्शन ए अवशेष, ये तो सेमी लिख दिया। ऑप्शन बी निशेष, ऑप्शन सी विकृत, ऑप्शन डी व्यग्र। अवशेष बताइए। व्यग्र का आ लगा दो, अव्यग्र। ठीक है। विकृत का आ लगा दो, अब और अवशेष अवशेष लिखाई तो क्या है? अवशेष का निशेष। 92 का बी, 92 का बी। 93, एकत्र का विलोम है। ऑप्शन ए विकीर्ण, ऑप्शन बी विस्तीर्ण, ऑप्शन सी संकीर्ण, ऑप्शन डी प्रवीण। एकत्र मतलब यूनाइट। क्या होगा बताइए? 93, एकत्र का
विकीर्ण मतलब छितरा देना, स्कैटरेड जान लो। और विस्तीर्ण संकीर्ण एक दूसरे के हैं, विस्तीर्ण संकीर्ण एक दूसरे के विलोम हैं। ये एकत्र का विकीर्ण कर देना, 93 का ए मतलब 93 का ए, एकत्र विकीर्ण। 94 अनुक्रिया का विलोम क्या है? ऑप्शन ए सक्रिया, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी प्रक्रिया, या ऑप्शन डी सुक्रिया। ये तो सुक्रिया शब्द भी सही नहीं लिखा है। बताइए अनुक्रिया, ये सक्रिया भी कोई मतलब नहीं। अनुक्रिया का क्या होगा? 94 का अनुक्रिया का प्रक्रिया, अनुक्रिया का प्रक्रिया। 95 95 अधिष्ठित का विलोम क्या है? ऑप्शन ए प्रतिष्ठित, सॉरी, ऑप्शन बी निष्ठित, ऑप्शन सी अनिर्दिष्टित, ऑप्शन डी निर्दिष्टित। बताइए 95 अधिष्ठित, आ लगा दो, अन लगा दो, अनिर्दिष्टित, अधिष्ठित अनिर्दिष्टित। 95 का सी। 96 इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये वनडे एग्जाम्स में बहुत आया है। वादी का विलोम क्या है? वादी का विलोम क्या है? ऑप्शन ए प्रतिवादी, ऑप्शन बी विवादी, ऑप्शन सी आवादी, ऑप्शन डी आदि। बताइए। आदि अंत ये तो नहीं है, आवादी विवादी कोई मतलब नहीं, वादी प्रतिवादी। ये तो आर ओ के लिए ज़रूर याद कर लो, क्योंकि उसमें कोई ना कोई केस आते जाएगा कि इस केस का वादी कौन है, इस केस का प्रतिवादी कौन है। तो वादी प्रतिवादी। 96 का ए, 96 का ए ऑप्शन। 97 ये तो वही हो गया, वादी वाला ही, प्रतिवादी। 98 98 आगमन का विलोम क्या है? ऑप्शन ए गमन, ऑप्शन बी प्रस्थान, ऑप्शन सी संस्थान, ऑप्शन डी अपस्थान। आगमन मतलब आगमन किसी का आना। तो बताइए। आगमन हो रहा है, आपने ट्रैवलिंग की होगी तो सुना भी होगा, आगमन हो रहा है बस का, फिर प्रस्थान चले जाना, जाना। आगमन का क्या होगा? प्रस्थान। आगे सज्जन का विलोम क्या है? निर्जन, मज्जन, या फिर दुर्जन या दर्जन। सज्जन मतलब जेंटलमैन मतलब भले इंसान, तो उसका दुर्जन हो जाएगा दुष्ट इंसान। सोमा सुपुत्र का विलोम क्या है? ऑप्शन ए पुत्र, ऑप्शन बी पूत, ऑप्शन सी कुपुत्र, या ऑप्शन डी विपुत्र। सुपुत्र मतलब अच्छा है, इन बच्चा मतलब लाइक दिस हरिश्चंद्र कौन, श्रवण कुमार, मतलब जो ऐसा बच्चा जो अपने माँ बाप की बातें मानता हो, उनका कहना मानता हो, सुपुत्र। तो इसका विलोम क्या होगा? पुत्र, पुत्र तो बेटा होता ही। पूत ये क्या होगा? तत्सम तद्भव हो गया, पुत्र संस्कृत हो गया, पूत तद्भव हो गया। सुपुत्र मतलब अच्छा लड़का, कुपुत्र बेकार बच्चा। तो 100 का क्या होगा? सी। चलिए आज के सेशन को अपना यहीं तक रखते हैं। जिस किसी ने अभी तक भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब ऑप्शन आ रहा होगा रेड कलर में, तो आप इसे टिक कर दीजिए। और अगर सेशन आपको बिल्कुल भी पसंद आया है तो भाई प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है ना, यूट्यूब हमारे वीडियो को प्रमोट करता है जो अन्य लोग भी देखें। और जब
सब्सक्राइबर सही हो जाएंगे तब यूट्यूब हमें परमिशन देगा कि लाइव पढ़ा सकें। अभी हम आपके लाइव डाउट ही भी नहीं ले सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि हम आपके लाइव डाउट लें तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अपने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।